मित्रों, वर्ष 2014 की बात है। मैं दिल्ली में था और बहुत निराश था। मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ ज़िंदगी से ख़त्म हो चुका है। इसी बीच एक दिन मैंने पापा को फ़ोन करके कहा कि पापा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं किसी और का ना रहा। तो मित्रों, पापा ने मुझे समझाते हुए कहा कि लौट आओ, फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करो, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अजीत सिंह। मित्रों, आज की वीडियो में हम मेरे 7 वर्षों के संघर्ष का सफ़र, एक संघर्ष की कहानी, वास्तव में यदि देखा जाए तो एक कठिन संघर्ष की कहानी ही है। अजीत सिंह से डॉक्टर अजीत सिंह तक का सफ़र और टीजीटी सोशल साइंस 2021 की परीक्षा में किस तरह से मैंने सफलता अर्जित की, इन सब बारे में आज की वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहें। मित्रों, कहानी शुरू होती है 2010 से। जिस समय मैं एमए प्रीवियस कर रहा था, उसी समय की बात है। मेरे पिताजी का सपना था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे बच्चे पढ़ लिख करके सरकारी जॉब करें। मित्रों, उनका सपना था कि हमारे बच्चे बिजनेस के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें और गांव से निकल करके बड़े महानगरों में अपना बिजनेस बिल्डअप करें। इसी उद्देश्य से वर्ष 2010 में मैं दिल्ली में गया और एक छोटा सा बिजनेस ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में मैंने शुरू किया। मित्रों, स्टार्टिंग में बिजनेस हमारा अच्छा चला और प्रॉफिट भी हुई, और जो भी प्रॉफिट हुई मैंने अपने बिजनेस में ही लगाया। समय का दौर चलता रहा। 2013-14 तक मैं दिल्ली में था और मित्रों, 2014 आते आते मार्केट में आर्थिक मंदी आती है, जिसके प्रभाव से मैं अधिक देर वहाँ पर अपने आप को संतुलित नहीं रख पाया, और जिसकी वजह से हमें यह फैसला लेना पड़ा कि हमें सही समय पर यहाँ से निकल जाना चाहिए। मित्रों, मैं बहुत निराश था और उसी दौरान मैं दिल्ली से वापस आ रहा था। तभी मैंने पापा को फ़ोन करके कहा कि पापा, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मैं किसी और का ना रहा। तो उसी समय पापा ने मुझे समझाते हुए कहा कि लौट आओ, कोई बात नहीं, फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करो। तो साथियों, 2014 में मैं दिल्ली से रिटर्न आ गया और जिसके बाद सत्र 2014-15 में मैंने अपनी बीएड की पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। और उस पढ़ाई के दौरान जो भी समय मुझे मिला, मैं पॉलिटिकल साइंस की तैयारी में लगा रहा। यूजीसी नेट की परीक्षा दिसंबर 2014 को मैंने दिया और उस परीक्षा में मित्रों मैं जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। बस उस दिन तो परिवार में खुशी का ही वातावरण था और मुझे लगने लगा था कि मुझे मेरी मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। इन्हीं सपनों को मैंने आगे बढ़ाते हुए पीएचडी पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने अपना एनरोलमेंट करवाया। और मित्रों, जैसे ही रिसर्च चलता रहा और इसी दौरान मैंने यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया, और जिसके बाद उसी दौरान 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी में आ चुकी थी। और उसी दौरान टीजीटी पीजीटी 2016 की वैकेंसी भी आ चुकी थी। तो मुझे लग रहा था कि मुझे टीजीटी पीजीटी की ही वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए और इसी का एग्ज़ाम देना चाहिए। लेकिन अपनी लाइफ की सिक्योरिटी को लेकर कहीं ना कहीं मैं चिंतित था।
लेकिन इस दौरान बड़े भैया डॉक्टर श्री अरविंद सिंह जी का हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा और उन्होंने हमें सुझाव दिया कि आपको पीआरटी में ही ट्राई करना चाहिए, जिसमें आपको सफलता जल्दी मिल सकती है। मित्रों, इसीलिए मैं पीआरटी में लगा रहा और फाइनल मेरिट में मेरा चयन नहीं हो पाया और फिर से मैं एक बार पुनः निराश हो चुका था और मेरा रिसर्च का कार्य चलता रहा। मित्रों, जिसके बाद टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा की डेट घोषित होती है और मैं तैयारी में कठिन परिश्रम से लगा हुआ था और अब मैंने यह संकल्प ले लिया था कि इस परीक्षा में मुझे अपना सिलेक्शन जरूर लेना है और मैंने यह सोच लिया था कि यदि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का सिलेक्शन नहीं होगा और इसीलिए मैं कठिन परिश्रम करता रहा और जिसके फल के रूप में टीजीटी सोशल साइंस विषय में मुझे 119वीं रैंक प्राप्त होती है और जिसके बाद साथियों 26 अक्टूबर 2021 को रिजल्ट आता है और जिसकी सूची में 119वें रैंक पर मेरा नाम और रोल नंबर अंकित था और शायद मेरे लिए अब तक के जीवन का सबसे सुनहरा पल ये था। परिवार के लोग खुशियां मना रहे थे और जिसके बाद 30 नवंबर 2021 को मैं विद्यालय में आकर के अपना कार्यभार ग्रहण किया, जिसके बाद आप देख सकते हैं आदरणीय प्रबंधक महोदय के द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते समय की यह तस्वीर है और उसके बाद ये क्लासरूम की तस्वीर है। मित्रों, तो ये रहा हमारे संघर्ष का एक आप कहानी ही मान सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। मित्रों, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इतना समय देने के लिए आप सभी मित्रों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।